तो हेलो स्टूडेंट, आप सभी को एक नई वीडियो में स्वागत है। देखिए मेरे डियर स्टूडेंट, मैं आप सभी को प्रकाशिकी चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूं बच्चों, जो आपको पेपर में बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा, क्योंकि ये पेपर में बार बार आने वाले क्वेश्चन है बच्चों। इसलिए आप लोग इसे अच्छे तरीके से आप लोग जरूर देखिएगा। तो देखिए मेरे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य है, उसका मात्रक लिखिए। देखिए यहाँ पर ध्यान से आप लोग की लेंस के क्षमता से क्या तात्पर्य है, उसका मात्रक लिखिए। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों की जो फोकस दूरी होती है उसके व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। देखिए यहाँ पर दूसरा परिभाषा, इसी के दूसरा परिभाषा यहाँ पर देखिए कि किसी लेंस के द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। या फिर ऐसे देखिए बच्चों कि किसी लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता, जितनी क्षमता ज़्यादा होगी बच्चों उसकी जो है बच्चों लेंस की क्षमता उतना ही ज़्यादा होती है। तो जो प्रकाश जितना मोड़ेगा उसकी क्षमता उतना ही अधिक होती है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर यह कह रहा है कि किसी लेंस के द्वारा प्रकाश के किरणों को मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। आप लोग इस तरह से भी आप लोग इसके परिभाषा को याद कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों जो इसका मात्रक देख लीजिए यहाँ पर कि लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर होता है लेंस के क्षमता का मात्रक। देखिए बच्चों इसका अगर सूत्र देखा जाए तो इसका सूत्र हो जाएगा यहाँ पर P इक्वल टू यहाँ पर 1/F। क्या होगा बच्चों? 1/F। यहाँ पर मीटर में होगा बच्चों, होगा क्योंकि ये 1/F है। यहाँ पर अगर 100 लिखा होता है तो यहाँ पर नीचे सेमी लिखते हैं। तो इसलिए बच्चों P इक्वल टू 1/F मीटर में इसका सूत्र हो जाएगा। तो देखिए बच्चों अगर आपको पहला क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गए हो तो हम लोग दूसरे क्वेश्चन को तरफ चलते हैं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है हम लोग का, देखिए ध्यान से दूसरा क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है कि अल्पतम विचलन कोण किसे कहते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि ये पेपर में हर साल कहीं ना कहीं पूछ देता है, या फिर इस पर न्यूमेरिकल पूछेगा या फिर इस पर परिभाषा पूछेगा। आप लोग इसे जरूर देख लीजिए यहाँ पर बच्चों की अल्पतम विचलन कोण किसे कहते हैं। तो देखिए बच्चों इसके परिभाषा को आप लोग देख लीजिए यहाँ पर ध्यान से कि आपतित किरण तथा प्रिज्म से निकलने वाले निर्गत किरण को आगे पीछे खिसकाने पर जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु पर बने कोण को अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों की? अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो एक बार फिर से देखिए यहाँ पर ध्यान से बच्चों की आपतित किरण तथा प्रिज्म से निकलने वाली निर्गत किरण। क्या कह रहा है कि आपतित किरण और प्रिज्म से निकलने वाली निर्गत किरण को आगे पीछे खिसकाया जाता है। तो खिसकाने पर जिस बिंदु पर काटती है, जो बिंदु पर काटेगी उस बिंदु पर बने कोण को अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। अच्छे तरीके से आप लोग इसे समझ लीजिए बच्चों, क्योंकि ये पेपर में हर साल पूछे जाने वाले ये क्वेश्चन है। तो आप लोग इसे जरूर देख लीजिए। तो देखिए बच्चों इसे डेल एम से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं बच्चों? इसे डेल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए बच्चों आप लोग को दूसरा क्वेश्चन अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए हों तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। हम लोग का अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, आप लोग देखिए ध्यान से कि लॉर्ड रैले का प्रकीर्णन नियम। क्या है बच्चों की? लॉर्ड रैले का प्रकीर्णन नियम। इसे भी आप लोग देख लीजिए बच्चों, क्योंकि 2022 और 23 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो इसलिए आप लोग इसे जरूर देखिएगा यहाँ पर कि लॉर्ड रैले के अनुसार प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है बच्चों की? लॉर्ड रैले के अनुसार प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों की यहाँ पर तीव्रता आई है, प्रकाश की तीव्रता आई इक्वल टू 1/λ के पावर 4 है। तो यहाँ पर कह रहा है कि लॉर्ड रैले के अनुसार प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये उसका आप लोग का यहाँ पर सूत्र देख लीजिए और इसकी ये
नियम हो गया बच्चों। यही नियम दिए थे बच्चों कि लॉर्ड रायले के अनुसार प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देख लीजिए बच्चों, लॉर्ड रायले का नियम देख लीजिए आप लोग अच्छे तरीके से, क्योंकि ये पेपर में हर साल पूछे जाने वाले टॉपिक है, इसलिए आप लोग इसे जरूर देखिए, ध्यान से देखिए बच्चों। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चौथा नंबर हम लोग का क्वेश्चन है कि वर्ण विक्षेपण को परिभाषित कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी बच्चों, आप लोग इसे अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए बच्चों, इसका परिभाषा देखते हैं और इसको चित्र के माध्यम से आपको समझाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, क्या कर रहा है कि प्रिज्म के किसी एक पृष्ठ पर श्वेत प्रकाश को आपतित कराने पर श्वेत प्रकाश अपने सभी अवयवी रंगों में इस प्रकार विभक्त हो जाती है, तो इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। देखिए बच्चों, किस प्रकार विभक्त होती है यहाँ पर श्वेत प्रकाश, आप लोग देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म में आप आपतित कराते हैं तो ये अपने सभी अवयवी रंगों में विक्षेपित हो जा रही है। क्या हो जा रही है बच्चों? ये अपनी सभी अवयवी रंगों में यहाँ पर विभक्त हो जा रही है, तो इसी को बच्चों वर्ण विक्षेपण कहते हैं। एक बार फिर से देखिए यहाँ पर कि प्रिज्म के किसी एक पृष्ठ पर श्वेत प्रकाश को आपतित कराने पर श्वेत प्रकाश अपने सभी अवयवी रंगों में इस प्रकार विभक्त हो जाती है, तो इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो आप लोग को ये अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, तो आप लोग इसे जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी देख लीजिए आप लोग। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि लेंस का रेखीय आवर्धन क्या है तथा इसका सूत्र लिखिए। क्या करा है कि लेंस का रेखीय आवर्धन क्या है तथा इसका सूत्र लिखिए। देखिए यहाँ पर ध्यान से आप लोग बच्चों की किसी लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को लेंस का रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों की किसी लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को लेंस का रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर ध्यान से आप लोग की इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? इसे यम से प्रदर्शित किया जाता है। और देखिए बच्चों यहाँ पर कि यम इक्वल टू होगा प्रतिबिंब की लंबाई अपान में वस्तु की लंबाई। तो देख लीजिए बच्चों, इसे भी आप लोग एक बार फिर से आप लोग को समझा दे रहा हूँ कि किसी लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को लेंस का रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसे देख लीजिए बच्चों, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर न्यूमेरिकल आते रहते हैं बच्चों। इसके सूत्र को आप लोग देख लीजिए आप लोग ध्यान से। यहाँ पर होता है कि यम इक्वल टू होता है हम लोग का सूत्र इसका आई अपान में ओ, और इसके और भी होता है सूत्र इसका बच्चों की भी अपान में यू। क्या होता है बच्चों? भी अपान में यू। लेंस में बच्चों इसका जो है प्लस में हमेशा होता है। क्या होता है बच्चों? इसे प्लस में लिया जाता है, ये मान इसका प्लस में लिया जाता है। तो यहाँ पर लिख देंगे आपको लेंस में यहाँ पर वैल्यू जो लिया जाता है बच्चों प्लस में हमेशा लिया जाता है, तो यहाँ पर वैल्यू प्लस में होता है, यहाँ पर लिख देंगे। देखिए बच्चों, अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए हों तो सभी क्वेश्चन, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो अच्छे तरीके से लेकर आता रहता हूँ। तो आप लोग इसे ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं सेलेक्ट करता हूँ बच्चों, जो पेपर में आने वाले होते हैं। तो देख लीजिए बच्चों, आप लोग इसे अच्छे तरीके से और स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि इसे फेयर में आप लोग जरूर बनाइएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। आप लोग इसे जरूर फेयर में बना लीजिएगा। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए तो बस करते हैं, कल मिलते हैं किसी अगले और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।